जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं तंत्र सिद्ध संस्थान का एक और अद्भुत, चमत्कारिक, अकल्पनीय अप्सरा साधना अनुभव वीडियो। साधकों, जैसा कि आपने सुना, अभी मैं आज आपको अपनी स्वयं की अप्सरा साधना अनुभव के बारे में बताऊंगा। मैंने 1998 जनवरी को इस अप्सरा को सिद्ध किया था, उर्वशी को। लेकिन उर्वशी तक पहुंचने की जो रास्ता था वो थोड़ा सा कठिन था, क्योंकि मैंने सीधे उर्वशी साधना नहीं की थी। मैंने पहले कांचन वाला अप्सरा की साधना की थी, जो फेल हो गई थी। और फेल इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरा ही कुछ ऐसा है ना, मन व्यथित रहता था। मैं एकाग्र नहीं कर पाया मन को, इस कारण से ऐसा हुआ। ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ कुछ गलत हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा हुआ था कि मैं जब शुरुआत में था और मेरी वो सारी चल रही थी, मैं गुरुकुल में था, समस्त ज्ञान को अर्जित कर रहा था, ग्रहण कर रहा था। तब ऐसा हुआ कि मुझे हर जगह से पता चलता था, मैं आतुर रहता था नई नई साधनाओं के लिए। और मैंने काफ़ी साधनाएं की हुई थी, लेकिन वो सब सात्विक साधनाएं और बहुत ही सरल साधनाएं, सहज स्वभाव की साधनाएं, सौम्य साधनाएं और भक्ति वाली साधनाएं कर रहा था। मैंने गुरु से अक्सर बोलता था कि गुरु जी, मुझे भी अप्सराओं के बारे में बहुत उत्सुकता है, अप्सराओं के बारे में जानना है। मैं अक्सर नए साधक जो बहुत पुराने साधक थे, हमारी टोली थी, हम 4 से 5 लोग थे, हम लोग उनके पास जाया करते थे, उनसे पूछते थे कि गुरुजी हमें कुछ अनुभव बताइए, कैसे क्या होता है, हमें भी अप्सराओं से बहुत मोह लग रहा है, बहुत उत्सुकता है। मेरे मन में बहुत से प्रश्न आते थे, जैसे क्या सच में उर्वशी, रंभा, मेनका आदि अप्सराएं होती हैं? यदि होती हैं तो क्या आती भी हैं? क्या जो हमें सुनाया जाता है वो सच है? क्या वो साधक से प्रेम भी करती हैं, वरदान भी देती हैं? ना जाने कितने प्रश्नों से भरा था मेरा मन, पर जवाब नहीं था। क्योंकि ऐसा होता था ना कि वो बोलते थे पहले भक्ति साधनाओं को पूरी कर लो, गुरु की आज्ञा से ही आपको चीज़ें प्रदान की जाएंगी। तो फिर मैंने बहुत दिन तक मैं लगातार करता रहा गुरु के साथ में। मैं गुरु की बहुत सेवा की मैंने, केवल इसलिए कि मुझे बताया जाए। ठीक है, मतलब शुरुआत तो था ना, बच्चा था तो लगता था कि जैसे मुझे जानकारी प्राप्त हो, मैं उन चीज़ों पर जाऊं, क्योंकि हर चीज़ पर उत्सुकता हो। आज के बच्चे किस चीज़ पर उत्सुकता दिखाते हैं? इंटरनेट को लेकर के। हम उत्सुकता दिखाते थे साधनाओं को लेकर के। ठीक है, तो उन्होंने मुझसे कहा, बहुत बार मैंने जब विनय किया उनसे, अनुनय विनय किया, उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करो, तुम उत्तराखंड में जाओ, एक कोई पहाड़ का नाम है, मुझे नहीं पता, कंदरा का नाम है, वहाँ पर विश्वनाथ जी थे, गुरु विश्वनाथ जी, उनसे जाकर ज्ञान प्राप्त करना था। तो मैंने उनसे भी उनकी सेवा की, हम लोग 7 दिन उनके पास रहे। उनसे बहुत पूछा कि गुरुदेव कुछ तो बताइए, हमें भी अप्सरा साधना करनी है। गुरुदेव ने कहा था आप बता देंगे। तो उन्होंने मुझे फिर कांचन वाला अप्सरा की साधना के बारे में बताया, सुझाव दिया। और उन्होंने कहा कि कांचन वाला अप्सरा यंत्र और स्फटिक की माला आप इस जगह से ले लो। उनका एक शिष्य था जो हमें माला को प्रदान कर गया। और फिर उन्होंने एक शुभ मुहूर्त में हमारी यंत्रों की और माला की प्राण प्रतिष्ठा कराई। और शुक्रवार के दिन हमसे कहा कि अब आप साधना के लिए जाओ। 21 माला मंत्र की साधना थी। ठीक है, मैं पहले दिन केवल 21 माला मंत्र जप पाया। अब शुरुआत था, मुझे लगता था पहले दिन ही सब मिल जाएगा। काफ़ी निराश हुआ कि पहले दिन कोई अनुभव नहीं। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 5 दिन बीते, 7 दिन बीते, 11 दिन बीते, 21 दिन बीते। मैं बहुत हताश हो गया, कुछ अनुभव नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लग गया था कि मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। मैं नियमों को या तो पालन नहीं कर रहा हूँ, या तो फिर कुछ ना कुछ तो गलती कर रहा हूँ, या तो मन से गलती मानसिक है या तो शारीरिक है। मैं वहाँ से वापस आया और गुरुदेव से माफ़ी मांगी बहुत ज़्यादा, और उनसे बोला भी। उनसे फिर पूछा कि गुरुदेव, कांचन वाला अप्सरा की साधना मैं कर रहा था और मैं नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ अनुभव ही नहीं हो रहे हैं, आज 21 दिन हो गए। उन्होंने कहा कि बच्चा, अगर इतनी जल्दी अप्सरा की साधना हो जाती, खुद को व्यस्त रखते हुए, दिमाग को व्यस्त रखते हुए, एकाग्रता मजबूत किए बिना, तो आज तो हर कोई अप्सरा लेकर टहल रहा होता। तो मैंने कहा बताइए फिर गुरुजी कैसे क्या करना है? उन्होंने कहा परेशान मत हो, ठीक है, इस साधना को बंद करो। और एक और बात बताएं, मैं देखो, जब आपको बहुत चीज़ सीखने की वो होना, तो आप करते जाओ, आपसे गलतियाँ होंगी, होने दो गलती। वही मेरे से हुआ। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुमने साधना किया, तुम्हें बैठने का अनुभव हुआ, तुम बैठ पाओगे अब बहुत देर तक। क्योंकि पहले की साधना है ना, बहुत लंबी नहीं चलती थी, वो 2 दिवसीय थी, 3 दिवसीय थी, 5 दिवसीय थी, 7 दिवसीय थी, बहुत ज़्यादा 11 है। मैं 21 दिन तक लगातार जप कर रहा था, आप समझिए। ठीक है, और उन्होंने मुझसे एक और बात कहा कि अगर 10-11 दिन से अगर साधने से अगर केवल अप्सराएं मिल जाती ना, तो हर कोई अप्सरा लेकर चल रहा होता। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मुझे तो अप्सरा साधना करनी है और मैं नहीं, मुझे करनी है, आप करवाएंगे। उन्होंने कहा रुको एक दिन, समय दो मुझे, अभी तुम पहले एकाग्रता के ऊपर ध्यान दो। उन्होंने मुझे 11 दिन तक लगातार योग के लिए और ज़्यादा प्रेरित किया। मैं 7-7, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे योग में बैठा हूँ। 18 घंटे 19 मिनट मेरा योग में बैठने का टाइम है। अमावस्या को बैठा था, 18 घंटे 24 घंटे एक तरह से हो जाते हैं।
बिना खाए पिए मैं योग में लगा रहा। उन्होंने कहा जब तल्लीनता से तुम इस योगा को कंप्लीट करोगे ना, उन्होंने 15 घंटा बोला था, मैं 18 घंटे बैठा रहा। और उठा कैसे, बरसात होने लगी, अचानक से नींद खुली, योग आसन योग टूटा, निद्रा टूटी, अचानक से आंखें खुली, तब मुझे भान हुआ कि समय काफ़ी बीत चुका है। और उस दिन उन्होंने मुझे बहुत सराहना किया, मेरे हाथ फेरा, पीठ थपथपाया, आशीर्वाद दिया। उस दिन उन्होंने मुझे एक साधना दी, उर्वशी साधना, उर्वशी अप्सरा यंत्र और माला को शुद्ध करने का तरीका बताया। उन्होंने इसके अलावा मुझे बहुत सी जरूरी अप्सरा मुद्राएं, न्यास, उत्कीलन और कुछ विशेष वशीकरण क्रिया का भी ज्ञान दिया और कहा कि रोज कम से कम 2 माला विशेष प्रकार की सामग्री से करना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इन सब के बिना भी कोई नहीं आती। मैंने प्रश्न किया यदि इन सब से भी वो ना आए तो क्या करना होगा। उन्होंने सहज भाव से कहा बस साधना को दोबारा करने की आवश्यकता है। मैंने कहा मैंने इन सब चीज़ों के अलावा और लोगों से बहुत चीज़ों के नाम सुने हैं जो कि अप्सरा साधना, उर्वशी साधना से जुड़े हैं, क्या उन चीज़ों की भी आवश्यकता होती है। तो उन्होंने स्पष्ट किया क्या मुझ पर यकीन नहीं है। मैंने कहा नहीं गुरु, ऐसा कुछ नहीं है, गुरुदेव माफ़ कीजिएगा, माफ़ी चाहता हूँ, मैं केवल उत्सुकता बस आपसे पूछ रहा था। तो उन्होंने कहा कि इन सब चीज़ों के अलावा यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो वो है आत्मविश्वास, बस अपना अडिग विश्वास बनाए रखो। मैंने कहा वो मैंने कहीं पर पढ़ा है कि कुछ विशेष जड़ी बूटी होती हैं जिनके इस्तेमाल से उर्वशी जरूर आती है। तो उन्होंने गुस्से में कहा क्यों परेशान है, अभी तूने कुछ किया है जो बकवास करे जा रहा है। मैंने उनका ऐसी वाणी पहली बार सुनी थी। पहले कुछ कर ले, एक बार करके तो देख, फिर मुझे बताना। दरअसल मैं अपनी सफलता और असफलता को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित था, क्योंकि लगातार 20-21 दिन से मैं परेशान था और मैं साधना पे अपना टाइम भी दे चुका था, लेकिन कुछ कर नहीं पाया था। उन्होंने कुछ कड़वे स्वर में कहा कि बस अपनी साधना को शुरू कर और इसी शुक्रवार से साधना शुरू करनी है, और मुझे जाने के लिए कहा। इस सब को प्राप्त करने के बाद में मैंने मान लिया कि अब मुझे अप्सरा साधना करनी है, चाहे जो कुछ हो जाए। ठीक है, इन सब को प्राप्त करने के बाद मैंने अप्सरा साधना शुरू की। जैसा कि आप जानते हैं उर्वशी अप्सराओं की रानी है, तो मुझे लग रहा था कि वो जल्दी नहीं आएगी। मैंने साधना को शुक्रवार से शुरू किया था। सबसे पहले हर साधना के शुरू में गुरु गणपति की पूजा करनी होती है। मैंने भी इस क्रम का पालन किया। साधना शुरू करने से पहले ही मैंने अपना पूरा कमरा शुद्ध कर लिया था, इत्र छिड़क लिया था। न्यास आदि करने के बाद उर्वशी अप्सरा के यंत्र की स्थापना एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर शुरू कर दी। यंत्र का पंचोपचार पूजन किया और साथ ही साथ अवश्य मुद्राओं को भी बनाते रहा। इसके बाद उत्कीलन और सम्मोहन क्रिया को भी संपन्न किया। तत्पश्चात मैंने पूरी 21 माला उर्वशी मंत्र की जाप करी, जो कि ओम श्री उर्वशी से शुरू होता है। जब मैं उर्वशी साधना लेकर आऊँगा तो आपको पूरा बताऊंगा विस्तार से। ठीक है, यहाँ मंत्र नहीं बता सकता क्योंकि गुरु ने मंत्र बताने से मना किया है। बाद मैंने अग्नि देवता को नमस्कार कर हवन आदि कार्य की शुरू कर दिया। केवल 2 माला हवन किया गया। इसके बाद ओम शांति कहा और आसन को नमस्कार करके उठ गया। सच कहूँ तो आज भी कोई अनुभव नहीं हुआ था। गुस्सा भी था, लेकिन मुझे कुछ शांति लग रही थी, संतुष्टि लग रही थी कि चलो कोई बात नहीं। मैं साधना नहीं छोड़ सकता था क्योंकि संकल्प मैंने स्पष्ट ही लिया था कि उर्वशी अप्सरा की प्रेमिका रूप में प्राप्ति के लिए 11 दिन साधना करूंगा। हाँ जी, मैंने प्रेमिका प्राप्ति के लिए की थी। ठीक है, लेकिन मैं किया नहीं क्योंकि मेरी भूलवश मैंने ऐसा प्रेमिका के लिए संकल्प ले लिया। नया यंग एज थी। ठीक है, मैंने साधना के नियम को पालन करते हुए अगले दिन उर्वशी अप्सरा की फिर से साधना करी। दूसरे दिन मैं 5वीं 6ठी माला कर रहा था तो मुझे आभास हुआ जैसे कोई मेरे आसपास है। मुझे लगा मेरा भ्रम है। इसके बाद मैंने देखा और भी सख्त होकर साधना को करना शुरू किया तो लगभग 11वीं माला के आसपास मुझे अचानक गुलाब के फूलों की खुशबू का बहुत तेज एहसास हुआ। मैं अब जान गया था कि यह गंध बहुत तेज है। मुझे लगा कि मैं तो मेरा भ्रम भी तो हो सकता है, क्योंकि जब मैंने इत्र का इस्तेमाल किया है तो खुशबू आना स्वाभाविक है। पर मुझे अब यकीन हो गया था कि शायद कुछ है, क्योंकि वो जो इत्र की खुशबू थी और ताजे गुलाबों की खुशबू थी बिल्कुल अलग थी, और वो खुशबू किसी देवी की आने का एहसास कर रही थी। क्योंकि मैंने देवी की साधना भी पहले की हुई थी। दूसरा दिन भी पूरा हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा अनुभव हुआ मुझे। ठीक है, जब मैं अगले दिन अप्सरा साधना कर रहा था तो हुआ यह है कि यह तीसरे दिन भी मुझे मंत्र जाप के दौरान खुशबू का एहसास होता रहा, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था, केवल भ्रम था मन में। लेकिन देवी उर्वशी मेरे आसपास ही हैं। इसके बाद मैंने हवन को चालू किया तो मुझे मुश्किल से 12-15 मंत्र ही जपे होंगे। मुझे बहुत तेजी से हजारों घुंघरू खनकने की आवाज आई। एक पल के लिए मन सहम सा गया, थर्रा सा उठा। क्या हो गया? दिल करने लगा कि साधना को इसी से बंद कर दें और भाग जा। पता नहीं कौन होगी, कैसे होगी, इतने सारे घुंघरू की आवाज। पाजेब पहनी तो छोटी पहनेगी ना, इतने सारे घुंघरू कैसे लेते हैं?
बस उसकी आवाज़ सुनी थी। यह आवाज़ मेरे चारों ओर से आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद मुझे उर्वशी के पैर भी दिखने लगे। बस इतना दिख रहा था कि सफ़ेद गुलाबी पैरों में बहुत से घुंघरू हैं और गोल गोल घूमते हुए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसकी नज़र करने का मन कर पाऊँ। मन में डर था और एक वो भी था ना कि संकल्प भी था कि चलो ठीक है, गुरु ने कहा था कि थोड़ा सा सावधानी बरतनी है, ठीक है। लेकिन मैं ऊपर देखने का प्रयास करता हूँ। सच में वो बहुत ही सुंदर थी। उस सुंदरता ने सारा डर एक ही झटके में दूर कर दिया। मैंने जैसे ही उनको नज़रों से नज़रें मिलाई, मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि पहली बार थी कोई इतनी सुंदर महिला एक 18 वर्ष के नवयुवक के सामने खड़ी थी। मेरा दिल सहम सा आ गया कि इतनी सुंदर कैसे कोई हो सकती है। सच में बहुत ही सुंदर, और दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने संकल्प लिया था कि अब चाहे जो कुछ हो जाए साधना बंद करने वाला नहीं हूँ। आज मुझे यह एहसास हो गया था कि किस प्रकार उर्वशी ने हमारे ऋषि साधना भंग करी होगी। मुझे आज एहसास हो गया कि किस प्रकार ये लोग हमारे ऋषि मुनियों की साधना भंग करती होंगी। इतने सुंदर हैं तो कोई भी साधना भंग कर देगा। अरे भाई, जब सुंदरी ऐसी सामने हो, इतने घुंघरू की आवाज़ हो, किसका मन साधना में लगने वाला है। मैंने भी जैसे जैसे उस दिन की साधना संपन्न करी, उर्वशी सफ़ेद रंग के वस्त्रों में दिखाई दी थी। बस इससे आगे कुछ ना हुआ। मेरा साधना स्थान पर मैं सो गया। सारी रात मुझे उर्वशी के पास होने का एहसास होता रहा। चौथे दिन कुछ ना हुआ, केवल कुछ खुशबू का एहसास होता रहा। मैं बहुत डरता रहा कि आज भी हवन के समय वो आएगी और धूम धड़ाका करेगी तो क्या होगा। मन में ऐसा लगता था कि बच गया, आज और बच गया, कुछ नहीं होगा। 5वें दिन साधना करने के दौरान जो हुआ बताता हूँ। हुआ यह कि जब 12 माला जप चुका था तो अचानक फिर से मेरे पास वह घुंघरू की आवाज़ आना शुरू हुई और वो मेरे आसपास घूमने लगी, धीरे धीरे, जैसे रैंप मॉडल चलती हैं। आपने देखा ना कि मतलब आज के समय पर जैसे लोग मॉडल्स होती हैं ना जो रैंप वॉक करती हैं, वैसे ही चल रही थी। इस प्रकार पूरे कमरे में विचरण कर रही थी। फिर बीच बीच में उससे करंट सा आ जाता था जो नाचने लगती थी। मुझे उसके नाचने से बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि उसके पास घुंघरू थे और मैं साधना कर रहा था। मुझे अपनी साधना में आगे बढ़ना था। जैसे तैसे हवन किया, फिर वह चली गई। 6ठे दिन कुछ खास नहीं हुआ, वो नहीं आई और ना ही खुशबू आई। 7वें दिन कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे लगा कि मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई, इसी वजह से नाराज हो गई। ये 2 दिन से आ नहीं रहे। मैं दिन भर उसकी सोच में डूबा रहता, आज रात क्या होगा। दिन भर आपने गुरु के चिंतन में लगा रहता कि जो होगा वो सब ठीक ही कर देंगे। 8वें दिन भी ऐसे ही बीत गया। अब मुझे सच में डर लगने लगा कि मैंने कहीं उर्वशी को नाराज तो नहीं कर दिया। पर 9वें दिन यह भ्रम टूट गया। वो आज बहुत ही ज़्यादा सजी हुई और लाल रंग के परिधान में थी। आज घुंघरू की आवाज़ बहुत ही कम थी और वो कुछ शांत सी बैठी थी। ठीक मेरे चौकी के सामने दोनों पैरों को मोड़कर पालथी मारकर बैठी थी और मुझे घूर रही थी। उसकी कटार जैसे नजरों से बचने के लिए मैं बीच बीच में अपनी आंखें बंद कर लेता था और मन जपता रहता था मंत्र। गला सूख लग रहा था और बीच बीच में आंखें खोलकर देखता तो कहीं चली तो नहीं गई। लेकिन आज वो पूरा समय मेरे सामने आराम से बैठी रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि आज इसको क्या हो गया है। बिल्कुल चुपचाप। मुझे ऐसा होता था ना, मैं जानता था कि कहाँ की है, इंद्रलोक की अप्सरा है और रानी है। तो मुझे लगता था इंद्रदेव से कुछ गड़बड़ हो गई तो नहीं है, ये लड़ाई तो नहीं हो गई। मतलब ये थोड़ा मजाकिया भाव, विनोद स्वभाव, ठीक है। मैं चुपचाप लेकिन अपनी साधना को करता रहा। आज एक अजीब सी बात हुई। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई क्योंकि आज वो वापस नहीं गई थी। मैं यदि सोने की कोशिश करता था, वो भी पायल की छंकार बजाकर पूरी नींद उड़ा देती थी। सूर्योदय के आने से 1 घंटे पहले तक वो मुस्कुराती रही और 4:30 पौने 5 के आसपास वो चली गई। मैं तो नींद का मारा सारी रात सोने को तरस गया। जैसे ही मुझे लगा कि वो चली गई, मैं पूरा दिन सोया। और अब बात करते हैं अंतिम दिन की। तो रोज की तरह साधना पूर्ण करने के बाद मैं अपने आसन पर खड़ा हो गया और प्रसन्न होने की मुद्रा का प्रदर्शन करते हुए उसको अर्घ्य दिया। तो वो मेरे करीब आ गई थी। मैंने कुछ इत्र उस पर छिड़का और नैवेद्य को पुनः अर्पित किया। उसने स्वीकार किया। फिर मैंने उसको फूलों की माला दी, जो कि मैं पहले 3-4 दिन से लाकर रख लिया करता था। उसने माला स्वीकार करी और पुनः उसी माला को उतार कर मेरे गले में पहना दिया। मुस्कुराने लगी और मेरे कंधे पर सिर रखकर खड़ी हो गई। मैंने तभी आज में कहा, हे उर्वशी अप्सरा, हे उर्वशी अप्सराएं नमस्तुभ्यं प्रसन्नं भव मम सकल मनोकामना पूर्ण करोति मम प्रेमिका भवति। तो देवी ने तथास्तु कहा और कुछ ही देर में चली गई। ये थी बिल्कुल हल्की साधना, अप्सरा साधना, उर्वशी साधना। ये साधना अनुभव मैंने दिया है ना, ये मेरे बहुत ही उस समय का है जब मैं बहुत छोटा था। 18 साल की नई एज थी, ठीक है। छोटापन तो है, लेकिन इतना तो पता था कि कैसे क्या होता है सब। और 1 साल तक मेरे पास रही वो अप्सराएं, वो अप्सरा उर्वशी जी देवी मेरे पास रहीं, मेरे समस्त कार्यों को किया। मैंने कभी भी किसी गलत निगाहों से या गलत आचरणों से उनको
गलत मंशा से कभी नहीं टच किया, हमेशा मेरे सुख दुख में साथ रही। 1 साल बाद मकर संक्रांति के दिन गुरु की आज्ञा से, गुरु सानिध्य में ही मैंने उन्हें विसर्जित किया और उनसे उसी समय एक और विनती की कि हे माता, जब भी दोबारा कभी मैं आपकी साधना करूं तो अति शीघ्र प्रसन्न हो जाइएगा और मुझे दर्श दीजिएगा, कल्याण कीजिएगा। तो ये थी अप्सरा साधना। ये बहुत छोटी की साधना। मैंने इसके बाद एक बार और उर्वशी साधना की। बहुत सारी अप्सराओं की साधना मैंने की हुई है अपने जीवन काल में, बहुत सारी साधनाएं की हैं। मैं आपको सब धीरे धीरे बताऊंगा। आज केवल छोटा सा, क्योंकि सबसे शुरू से मैं शुरू कर रहा हूँ, जहाँ मैं बहुत छोटा था उस समय शुरू कर रहा हूँ, इसलिए आज ये पहली साधना थी। ये मेरी वो साधना थी जहाँ मैं थोड़ा थोड़ा भूल रहा हूँ कि मैं क्या था क्या नहीं था, क्योंकि बहुत लंबी एज, बहुत छोटी एज थी, बहुत लंबा समय गुजर चुका है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यह साधना अनुभव मेरा संतुष्ट करने वाला होगा और ये बहुत ही सौम्य है, बहुत ही सौम्य है। आशा करता हूँ आपको जो मैं बताना चाहता था उस आपको स्पष्ट होगा। मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे विदा कीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।